Hello friends, welcome to the Nissan Civil Services. Today we will learn about the chapter number of class 6 of the NCERT science book. उस चैप्टर का नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है आपको? छांटना. सॉर्टिंग मीन्स छांटना होता है और इसका मतलब क्या हुआ आपका? सामग्रियों को समूह में छांटना. चलिए आगे देखते हैं. मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं. चलिए आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है? वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. हम लोग को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? देखिए, द ग्रोसर मेटाफर. इमेजिन अ ग्रोसरी स्टोर वेयर सोप्स, बिस्किट एंड ग्रेन्स आर पाइल्ड रैंडमली. फाइंडिंग एनीथिंग वुड टेक आवर्स. एक इमेजिन कीजिए ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे सोप, बिस्किट और ग्रेन्स जो है वो पाइल्ड रैंडमली ऐसी बस पाइल्ड हैं कहीं इधर उधर. फाइंडिंग एनीथिंग वुड टेक आवर्स. अगर सब चीज़ एक जगह मिक्स मिला हुआ है तो उसको फाइंड करने में तो घंटों लगेगा ही. अ ग्रोसर ग्रुप सिमिलर आइटम्स इन स्पेसिफिक सेक्शन सो दे आर इंस्टेंटली एक्सेसिबल. क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ग्रोसरी स्टोर में सोप एक जगह रखा हुआ है, बिस्किट एक जगह रखा हुआ है, तो वो फाइंड करने में इजी होता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है. इसका साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कन्वीनियंस. लोकेट ऑब्जेक्ट्स क्विकली विथ ज़ीरो वेस्ट ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है कि हम लोग को फ़ायदा होता है कि हम लोग किसी भी सामान को तुरंत लोकेट कर सकते हैं विदाउट ज़ीरो वेस्ट ऑफ टाइम. इसमें टाइम का वेस्ट नहीं होता है. स्टडी पैटर्न्स. हेल्प स्टडी द कॉमन बिहेवियर ऑफ डिस्टिंक्ट मटेरियल ग्रुप्स. इसमें हम लोग डिस्टिंक्ट मटेरियल ग्रुप्स के अलग अलग जो भी आइटम्स हैं उसके ग्रुप के बिहेवियर को, कॉमन बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं. ये इसमें हम लोग हेल्प करता है. चलिए आगे देखते हैं. ऑब्जेक्ट एंड देयर मटेरियल्स. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग वी कैन सी एंड टच. जो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और मटेरियल किसको बोलते हैं? अ मटेरियल इज द सबस्टेंस फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज मेड. मटेरियल एक ऐसा सबस्टेंस है जिससे ऑब्जेक्ट बनता है. जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, ये सब से, जैसे वुड से चेयर बन गया, प्लास्टिक से बॉटल्स बनते हैं, ये सब क्या हो गया? में ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे चेयर और बॉटल ये सब ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन मटेरियल क्या हुआ आपका? वुड और प्लास्टिक मटेरियल हो गया. अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से, तरह तरह के मटेरियल से बन सकता है. वन मटेरियल कैन मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स. एक मटेरियल बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकता है. जैसे वुड एग्जांपल है. वुड कैन मेक टेबल्स, चेयर, प्लॉग एंड कार्ट्स. वुड से क्या क्या बन सकता है? वुड एक मटेरियल, उससे बहुत सारे चीज़ क्या क्या बन सकते हैं? टेबल बन सकता है, चेयर बन सकता है, प्लॉग बन सकता है, कार्ट्स बन सकता है. चलिए नोट. वी कैन चूज अ स्पेसिफिक मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट बेस्ड इंटायरली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक मटेरियल किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चूज करते हैं. क्या चीज़ के बेसिस पे? उसका मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे. एंड द यूजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसी ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग स्पेसिफिक मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट के को बनाने के लिए चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कांट मेक अ टम्बलर फ्रॉम क्लॉथ बिकॉज इट वॉन्ट होल्ड वाटर. हम लोग टम्बलर क्लॉथ से नहीं बना सकते हैं क्योंकि क्लॉथ जो है वाटर को होल्ड नहीं करता है. चलिए आगे. कोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. पहला क्या है? अपीयरेंस है. सेकेंड हार्डनेस है. थर्ड सॉल्युबिलिटी है. फोर्थ फ्लोटिंग है. फिफ्थ ट्रांसपेरेंसी है. ये सब क्या है? इसका कोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग है. चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अपीयरेंस. वेदर मटेरियल्स आर शाइनी, लग्जरस और प्लेन एंड डल लुकिंग. अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि वो देखने में कैसा है बाहर से. जैसे मटेरियल शाइनी है, वो शाइन कर रहा है, कि प्लेन है, कि डल लुकिंग है, वैसा अपीयरेंस होता है. वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग है. सेकेंड क्या है? हार्डनेस है. वेदर अ मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इजली और रेजिस्ट कंप्रेशन. मतलब हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि देखते हैं हम लोग कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है.
solubility, whether substances dissolve completely or remain unchanged in water। हम लोग देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर डिजॉल्व कंप्लीट हो रहा है, कम्प्लीटली वाटर में हो रहा है कि अनचेंज्ड है वाटर में। फ्लोटिंग, वेदर मटेरियल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और सिंक टू द बॉटम। हम लोग देखते हैं मटेरियल वाटर में फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी, वेदर लाइट कैन पास थ्रू क्लियरली, पार्शियली और नॉट एट ऑल। हम लोग देखते हैं लाइट किसी भी मटेरियल से एकदम क्लियरली पास हो पा रहा है कि नहीं, कि पार्शियली पास हो रहा है कि एकदम ही नहीं पास हो पा रहा है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है सॉर्टिंग का। प्रॉपर्टी 1, अब देखिए प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अपीयरेंस एंड लक्चर। लक्चर मीन्स क्या होता है, द स्पेशल मेटेलिक साइन और ग्लॉस दैट नेचुरली एग्जिस्ट ऑन सम मटेरियल्स। लक्चर मतलब क्या होता है, मेटेलिक साइन जो देखते हैं जैसे गोल्ड पे ये सब पे साइन होता है, उसको हम लोग लक्चर बोलते हैं कि जो साइन है आपके मेटेलिक साइन है। और दैट नेचुरली एग्जिस्ट, ये क्या करता है, नेचुरली होता है ऑन सम मटेरियल्स। लग्जर मटेरियल्स क्या क्या हैं, ऑल मेटल्स को लग्जर मटेरियल्स बोलते हैं, लग्जरस मटेरियल्स बोलते हैं। ऑल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम, ये क्या हो गए, लग्जरस मटेरियल्स हो गए। डल मटेरियल्स क्या हो गए, नॉन मेटल्स लाइक वुड, चॉक, प्लास्टिक, पेपर एंड लेदर, ये सब नॉन मेटल्स जो हो गए वो डल मटेरियल्स हो गए। मेटल्स ऑफन लूज साइन ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। मेटल्स जो है वो अपना साइन क्यों लूज करता है, केमिकल एक्शन जो एयर और मॉइस्चर के कारण होते हैं उसके सरफेस पे। दिस इज़ वाई फ्रेशली कट मेटल्स शो द बेस्ट लक्चर। जो फ्रेश कट किया जाता है किसी भी मेटल को वो फ्रेश लक्चर शो करता है। आगे देखते हैं, वाई डू मेटल्स लूज देयर लक्चर। फर्स्ट क्या है, सरफेस ऑक्सीडेशन। वेन मेटल्स रिमेन एक्सपोज टू द ओपन इन्वायरमेंट दे रिएक्ट स्लो विथ ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। मेटल रिमेन एक्सपोज टू, अगर मेटल्स को ओपन इन्वायरमेंट में रखा जाए तो ये क्या करेंगे, स्लोली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। दिस क्रिएट्स अ थिन डल सरफेस लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा थिन डल सरफेस लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड का लेयर एक क्रिएट कर देगा। मेटल ऑक्साइड कार्बोनेट्स और सल्फाइड का मेटल थिन लेयर क्रिएट कर देगा और विच मास्क द अंडरलाइंग ग्लॉस। वो क्या करेगा, अंडरलाइंग जो ग्लॉस है, जो भी उसका चमक है उसका कम हो जाएगा। द फ्रेश कट टेस्ट, टू टेस्ट इफ अ वेदर डल बार इज अ मेटल, स्लाइस इट और यूज सैंड पेपर टू क्लीन द आउटर लेयर। वेदर डल बार को एक मेटल है मान लीजिए, तो उसको स्लाइस कर दीजिए, उसको काट दीजिए और सैंड पेपर जो होता है उसको यूज आउटर लेयर को यूज कर क्लीन करने में उसको यूज कीजिए। द फ्रेशली कट क्रॉस सेक्शन इंस्टेंटली रिवील्स द मेटेलिक शाइनी सरफेस विनिथ द ऑक्सीडाइज क्रस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है, हार्डनेस वर्सेस सॉफ्टनेस। सॉफ्ट मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस, स्क्रैच्ड एंड बेंट ईजिली। जो भी मटेरियल कंप्रेस मतलब उसको सिकुड़ा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं और बेंट मतलब मोड़ सकते हैं ईजिली, उसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम लोग हाथ में दबा के देखें तो कितना बहुत सॉफ्ट होता है। कॉटन, कैंडी, वैक्स, क्ले, ये सब क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है। हार्ड मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और कंप्रेस। ज़्यादा उसको कंप्रेस दबा नहीं सकते और स्क्रैच करने में भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है हार्ड मटेरियल के। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल सबस्टेंस। डायमंड क्या है आपका, हार्डेस्ट नोन मटेरियल सबस्टेंस है, नेचुरल सबस्टेंस है। क्या है, डायमंड। टैक इज द वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट यूज टू मेक टैल्कम पाउडर। टैल्क क्या है, वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट है जो यूज किस में होता है, टैल्कम पाउडर बनाने के काम आता है।
चलिए आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल वर्सेज इनसोल्यूबल। सोल्यूबल सब्सटेंस क्या है, जो कम्प्लीटली आपको वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उसी को सोल्यूबल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, शुगर हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर, ये सबको आप वाटर में मिक्स कीजिएगा तो ये कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या है, जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाता है, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाता है। डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड रिमेन क्लियरली विजिबल इवन आफ्टर लॉन्ग स्टेयरिंग। एग्जाम्पल क्या है, सैंड है, चॉक पाउडर है, डस्ट है, मस्टर्ड ऑयल, ये सबको आप कितना भी मिला लीजिए वो पानी में, फिर भी वो नहीं सॉल्यूबल होंगे, सो वो सॉल्व नहीं होते हैं और वो दिखते रहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। मिसिबल वर्सेज इमिसिबल। मिसिबल क्या होता है, लिक्विड दैट मिक्स कम्प्लीटली, जो लिक्विड कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है उसको मिसिबल बोलते हैं, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया। इमिसिबल मतलब क्या होता है, लिक्विड दैट सेपरेट इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स। लिक्विड जो भी हो, जैसे जो डिस्टिंक्ट लेयर्स में हो जाए सेपरेट, जैसे एग्जांपल केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, ये सब एग्जांपल। जैसे देखते हैं पानी में आप मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन मिलाइएगा तो वो ऊपर के लेयर में, पानी के ऊपर के लेयर में वो अपना फ्लोट होने लगता है, वो अलग लेयर ही बना देता है। डिजॉल्व गैसेज। सम गैसेज डिजॉल्व इन टाइनी अमाउंट्स इन वाटर। कोई भी इस कुछ गैस जो होते हैं वे टाइनी अमाउंट्स में वाटर में मिल जाते हैं। For example, dissolved oxygen O2 is highly critical for the biological respiration and survival of aquatic life. Third property क्या है, sinking and floating. Floating objects. Floating मतलब क्या होता है, जो ऊपर तैरता है उसी को फ्लोटिंग बोलते हैं। इनसॉल्यूबल मटेरियल whose डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, जिसका डेंसिटी वाटर से क्या होता है, लोअर होता है, वो उन सॉल्यूबल मटेरियल को हम लोग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ड्राई लीव्स, प्लास्टिक बोतल, वायल, वुड, कॉर्क, ये सब एग्जांपल हो गए आपके फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के। सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। इनसॉल्यूबल मटेरियल हुज डेंसिटी इज हायर देन वाटर। जो भी इनसॉल्यूबल मटेरियल है जिसका आपका वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होता है, वैसे को हम लोग सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कॉइन हो गया, आयरन नेल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, की हो गया, ये सब पानी के अंदर जाके सिंक कर जाते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं। डेंसिटी प्लेज अ मैसिव रोल इन वेदर एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। डेंसिटी क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है क्या कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी 5, लाइट ट्रांसमिशन। लाइट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। हाउ मच लाइट पासिस थ्रू अ मटेरियल डिटरमाइंस इज ट्रांसपेरेंसी। कितना लाइट पास हो रहा है किसी मटेरियल से, वो उसके ट्रांसपेरेंसी को बताता है। दिस स्प्लिट मटेरियल इनटू 3 बेसिक साइंटिफिक टाइप्स। ये क्या करता है, 3 साइंटिफिक टाइप में बांटता है मटेरियल को। जैसे होता है ट्रांसपेरेंट, फुल लाइट पासेज। देखिए फिगर में भी इसमें क्या हो रहा है, फुल लाइट पास हो रहा है, आर पार आप आराम से देख पा रहे हैं, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। देखिए और क्या हो गया, अब होता है सेकेंड ट्रांसलूसेंट। क्या है, पार्शियल लाइट पासेज, मतलब लाइट पास हो रहा है लेकिन थोड़ा धुंधला जैसा कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरली विजुअल नहीं है, तो क्या हो गया ट्रांसलूसेंट। और थर्ड क्या है, ओपेक्यू, नो लाइट पासेज, मतलब इधर से उधर कुछ भी विजुअल नहीं है, एकदम कम, कोई लाइट पास ही नहीं हो रहा है, नो लाइट पासेज, वो क्या हो गया आपका ओपेक्यू मटेरियल हो गया। ये फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं। अब है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। डेफिनीशन एंड कोर सेंस। डेफिनीशन क्या है, दोज मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली विदाउट लाइट पासेज कम्प्लीटली विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। लाइट क्या हो रहा है, कम्प्लीटली पास कर रहा है विदाउट गेटिंग स्कैटर, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। जैसे क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, एयर एंड सम स्पेसिफिक प्लास्टिक्स।
एक शॉपकीपर की स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं। शॉपकीपर प्रेफर टू कीप स्वीट्स, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक जार। दिस अलाउ कस्टमर टू व्यू प्रोडक्ट्स एंड इजली चूज देम। आप लोग देखते होंगे मिठाई के दुकान में मिठाई सब क्लियरली विजिबल होता है। वो क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट जार में रहते हैं कि जो भी कस्टमर आए वो आराम से अपना मिठाई या कुछ देखे, बिस्किट्स देखे और अपना आराम से चूज करके ले जाइए। क्या होता है शॉपकीपर का एक स्ट्रेटजी है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसका डेफिनेशन क्या है? मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बट नॉट क्लियरली। एक ऐसा मटेरियल जिससे आपको दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। दे स्कैटर एंड अलाउ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट टू गो थ्रू। ये क्या करता है? स्कैटर होता है। उस ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? स्कैटरिंग नहीं होता है, इसमें स्कैटर होता है बट क्या करता है? तो स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ लाइट को ये अलाउ करता है कि वो जा सके। एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर, वाइली पेपर पैचेज एंड थिन प्लास्टिक शीट्स। द वाइली पेपर टेस्ट, देखिए एक्टिविटी। रब अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन क्लीन राइटिंग पेपर। कुछ भी मान लीजिए एक राइटिंग पेपर है, उस पर आप कुछ ड्रॉप ऑयल को आप रब कीजिए। द वाइली स्पॉट्स लेट्स अ हैजी पार्शियल लाइट बीम लीक थ्रू रेंडरिंग दैट स्पेसिफिक स्पॉट ट्रांसलूसेंट। वो क्या करेगा? हल्का पार्शियल लाइट आपका लीक होगा थ्रू रेंडरिंग दैट स्पेसिफिक स्पॉट ट्रांसलूसेंट से। ओपेक्यू मटेरियल, ओपेक्यू मटेरियल क्या होता है? उसका डेफिनेशन, दोज मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी और सी एट ऑल। मतलब आप उससे एकदम ही नहीं देख सकते हैं, आर पार आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। दे कम्प्लीटली ब्लॉक और एब्जॉर्ब लाइट। वो क्या करता है? लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है और लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल क्या है? वुड है, वुड थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेज है, ब्रिक वॉल्स है, आयरन प्लेट्स है एंड मेटल्स हैं। जैसे आप लोग देखते ईंटे का एक मान लीजिए दीवार है, उस पर आर पार आपको एकदम ही नहीं दिखेगा, वो क्या हो गया? एक ओपेक्यू मटेरियल हो गया। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है। वाई यूज ओपेक्यू कंटेनर्स प्रोटेक्ट फूड एंड सीक्रेट आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलिंग और चेंजिंग कलर बिकॉज दे एक्ट एज सील्स अगेंस्ट इन्वायरमेंटल सोलर रेडियस। ओपेक्यू कंटेनर्स क्या करता है? आपके फूड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्पॉइलिंग, ख़राब होने से, और चेंजिंग कलर उसका चेंज ना हो, इसलिए ओपेक्यू कंटेनर्स का यूज होता है। दे एक्ट एज सील्स अगेंस्ट इन्वायरमेंट सोलर रेडिएशन। ये क्या करते हैं? आपके सोलर रेडिएशन, इन्वायरमेंटल का जो सोलर रेडिएशन है उसके अगेंस्ट सील्ड का काम करते हैं, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। द साइंटिफिक ग्रुपिंग प्रोसेस, अब क्या है इसका प्रोसेस? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ऑब्जर्व, सेकेंड है टेस्ट प्रॉपर्टीज, थर्ड क्या है? ग्रुपिंग करना, फोर्थ क्या है? एनालाइज करना। ये आपका साइंटिफिक ग्रुपिंग प्रोसेस है। फर्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व। लुक अराउंड एंड कलेक्ट डाइवर्स सैंपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है, आप अपने आसपास देखिए और डाइवर्स सैंपल ऑफ ऑब्जेक्ट को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के सैंपल को, डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए। सेकेंड क्या है? टेस्ट प्रॉपर्टीज। इवेल्युएट हार्डनेस, चेक लक्चर, मिक्स विथ वाटर, टेस्ट लाइट पासेज। ये सब जो आपका प्रॉपर्टीज़ था ऊपर में जो पढ़ाए, वो 5 प्रॉपर्टीज, उसको आप क्या चेक कीजिए, ये वो उस मटेरियल का, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है। ग्रुपिंग, सॉर्ट मटेरियल्स दैट शेयर की ट्रेट्स इनटू यूनिफाइड सेट्स, और फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उसको ग्रुपिंग कीजिए। फोर्थ क्या है? एनालाइज, ऑब्जर्व साइंटिफिक बिहेवियर्स एंड डिड्यूस मटेरियल्स पैटर्न्स। उसका एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उसको, साइंटिफिक बिहेवियर और उसका मटेरियल पैटर्न को डिड्यूस कीजिए। देखिए अब है क्या है? कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टी मैट्रिक्स। क्या है? मटेरियल आयरन की है, लक्चर है, यस लक्चर है, लक्चर में साइन है, फ्रेश कट होता है तो हार्ड है,
हार्डनेस क्या है, तो हार्ड है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनसॉल्यूबल है। बुयांसी, फ्लोट करता है, सिंक करता है, तो ये सिंक करता है। ट्रांसपेरेंसी, ओपेक्यू है इसका। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज़ का क्या है, ओपेक्यू है। ड्राई वुड का है, नो लक्चर, ये हार्ड होता है, ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, फ्लोट्स करता है, वाटर में ऊपर तैरने लगता है, ओपेक्यू है इसका। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ओपेक्यू है। ग्लास टम्बलर का वैसे ही नो लक्चर है, हार्ड है, इनसॉल्यूबल है, सिंक करता है और इसका ट्रांसपेरेंट है इसका प्रॉपर्टी। कॉटन स्पॉन्ज का क्या है, नो लक्चर, ये शाइनी नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, पर ये एब्जॉर्बेंट भी होता है। कॉटन में देखते हैं आप पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्लोट्स होता है इनिशियली, लेकिन ये फ्लोट करता है, ओपेक्यू होता है। शुगर क्रिस्टल क्या होता है, नो शाइनी होता है लेकिन हार्ड होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, ये सिंक करता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट कैसे, क्रिस्टल के जैसा। फैसिनेटिंग एक्सेप्शंस इन नेचर। अब क्या है एक्सेप्शंस नेचर में, द आइस वाटर पैराडॉक्स। जनरली सॉलिड फॉर्म्स ऑफ मटेरियल सिंक इन देयर लिक्विड इक्विवेलेंस। जनरली क्या होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल आपके वाटर में क्या होगा, लिक्विड में सिंक करने लगेगा। लेकिन क्या है एक एक्सेप्शंस, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन आइस एक ऐसा एक्सेप्शन है जो वाटर में क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों करता है, बिकॉज वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग। वाटर क्या होता है, जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो वो एक्सपैंड होता है, तो उससे क्या होता है, इसका डेंसिटी जो है वो कम जाता है देन लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर से इसका डेंसिटी कम जाता है, क्योंकि आप जब उसको फ्रीज करेंगे तो उसका क्या होता है, वो एक्सपैंड करने लगता है, इसलिए वो क्या होता है कि वो फ्लोट करने लगता है आइस वाटर के ऊपर। दिस इज़ वाइटल फॉर सेविंग मेरीन लाइफ इन सब जीरो विंटर। सब जीरो विंटर में ये हेल्पफुल होता है कि आप मेरीन लाइफ को सेव होता है इससे। फिर है वाटर लॉगिंग इफेक्ट। वाटर लॉगिंग इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। ड्राई वुड फ्लोट्स बिकॉज ऑफ एयर पैकेट्स इनसाइड इट्स फाइबर्स। ड्राई वुड क्यों फ्लोट करता है, सूखी लकड़ी, क्योंकि उसके अंदर एयर पैकेट्स होते हैं उसके फाइबर के अंदर। When wood is completely waterlogged, air pockets fill with liquid। तो जब क्या होता है, जब एकदम वाटर लॉग्ड होता है वुड का, तो पैकेट्स क्या हो जाते हैं, लिक्विड से फुल हो जाते हैं। द वुड डेंसिटी राइजेज, तो उसका वुड का क्या हो जाता है, डेंसिटी राइज हो जाता है, एंड इट इवेंचुअली सिंक्स टू द बॉटम, और ये फिर डूब जाता है। रिलेटिव डेंसिटी कंपैरिजन, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गोल्ड का क्या है आपका रिलेटिव डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है, जल्दी सिंक्स क्विकली, ये जल्दी डूब जाता है। आयरन का है, कॉमन मेटल है, ये कि इसका कितना होता है रिलेटिव डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सिंक करता है। प्योर वाटर क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड से 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉर्क वुड का क्या है, ये लाइट मटेरियल है, इसका डेंसिटी क्या है 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या करता है, फ्लोट करता है। एनी मटेरियल विथ डेंसिटी हायर देन वाटर, मतलब ज़्यादा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगा, वो विल सिंक। वो जिसका डेंसिटी आपका हायर देन वाटर होगा वो सिंक करेगा, डेंसिटी लोअर देन वाटर विल फ्लोट। जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा वो सिंक करेगा, जिसका लोअर होगा वो फ्लोट करेगा। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बटा वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम है, ये इसका फार्मूला है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सॉल्यूबल सब्सटेंस ऑलवेज कम्प्लीटली वैनिश व्हेन मिक्स इन अ लिक्विड। सेकेंड क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव विंटर बिकॉज गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एट लो वाटर टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर लॉजिकली करेक्ट।
हाँ, दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्चुअली इंक्रीजेज एज द वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो क्योंकि गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है, ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है एज द वाटर, जैसे वाटर का टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। तो protecting fishes from freezing as cold liquid water carries more respiration fuel. That's all for today. So thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe this video अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।